Welcome to the Business Front, where we discuss important issues related to business as well as taxpayers. Today, we talk about the Indian Parliament. राहुल जी का बर्थडे आज है। Recently, Prime Minister Modi has unveiled the new building for our parliament, and it is being claimed that it is the start of a new India. He proudly declared that India began a new journey after independence and had seen many ups and downs, and now it has entered its Amrit Kal. According to him, new parliament will be the place to realize the aspirations of new India in the next 25 years until we reach 100 years of independence. But the ceremony itself has been criticized by many, one of them being the BJP politician from Karnataka, Mr. Vishwanath. He says the rituals, the Sengal, the Purohit Shahi that was shown is threat to the priestly class and hence is against democracy. इस सेरेमनी को बहुत सारे अपोजिशन पार्टीज ने बॉयकॉट भी किया है। उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि पार्लियामेंट प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट करना चाहिए था, नॉट बाय द प्राइम मिनिस्टर, एंड दिस इज अगेंस्ट डेमोक्रेसी। मैं जनरली इंडिया के अपोजिशन से इतना एग्री करता नहीं हूँ बिकॉज मेनी ऑफ देम टेंड टू बी लेफ्ट ऑफ द सेंटर और सोशलिस्ट्स। बट यहाँ पर एक बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि अपोजिशन डज हैव अ फेयर पॉइंट हियर बिकॉज अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ इंडियाज पार्लियामेंट, नॉट द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट को इनॉग्रेट करना ये थोड़ी सी अजीब बात आपको लग सकती है। इट शोज हाउ गवर्नमेंट हैज टेकन ओवर द पार्लियामेंट, वेयर एज इसका उल्टा होना चाहिए, पार्लियामेंट शुड बी कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट। इट शोज हाउ सम हैंडफुल ऑफ पॉलिटिशियंस आर एबल टू कंट्रोल द पार्लियामेंट इन इंडिया इफ दे हैव द मेजॉरिटी, and at the same time other members of parliament hardly have any power. As per article 75 of the Indian constitution, council of ministers मतलब वो लोग जो गवर्नमेंट चलाते हैं, they are supposed to be collectively responsible to the parliament. यानी कि एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट इलेक्ट्स द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट कंट्रोल्स द गवर्नमेंट, एंड इफ नेसेसरी पार्लियामेंट ऑल्सो कैन रिमूव द गवर्नमेंट। दे डू इट बाय वोटिंग द गवर्नमेंट इन आफ्टर इलेक्शंस थ्रू कॉन्फिडेंस मोशन। दे डू दैट बाय पासिंग द बजट, जहाँ इस पे कंट्रोल रखा जाता है कि गवर्नमेंट खर्चा कहाँ कर रहा है। दे डू इट बाय एनालाइजिंग बिल्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट एंड पॉइंट आउट फॉल्ट्स इन इट। They also do it by no confidence motion, where if the government is not working properly, they will try to bring the government down. But reality में इंडियन पार्लियामेंट में ऐसा हो नहीं रहा है। मैं तो ये देखने को मिल रहा है कि इंडिया का पार्लियामेंट खुद का काम कम करते जा रहा है। It is being said that 17th Lok Sabha is the lowest functioning Lok Sabha ever. Not to mention the discussion on the budget. जितना परसेंट बजट एक्चुअली डिस्कस होता है इन द पार्लियामेंट, वो परसेंटेज भी हमें गिरता हुआ नजर आ रहा है। अरे इस लोकसभा ने तो डेप्यूटी स्पीकर भी अब तक इलेक्ट नहीं किया है। इंडियन पार्लियामेंट में एक टेंडेंसी ऐसी देखने को मिल रही है कि कुछ चुनिंदा लोग ही सब कंट्रोल कर रहे हैं। एक बार जब प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गए तो उनके पास बहुत सारे अधिकार दिए जाते हैं। पार्लियामेंट को कब बुलाना है, पार्लियामेंट में कौन से बिल लाने हैं और पार्लियामेंट को बंद कब करना है, ये सारे अधिकार प्राइम मिनिस्टर को आ जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बट बिकॉज ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ, प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो कैन डिक्टेट कि उसके जो पार्टी मेंबर्स है वो कहाँ पे वोट करें। एक बार आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए तो आपको पार्टी लीडर का सुनना ही पड़ता है। और इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अगर पार्टी लीडर का नहीं सुनते तो आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। नहीं, उससे भी बदतर आपको पार्लियामेंट से भी निकाल दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द एंटी डिफेक्शन लॉ, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने पॉलिटिकल पार्टी के आदेश को मानता नहीं है तो उसको पार्लियामेंट से हटा दिया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिल इंट्रोड्यूस करने का अधिकार भी प्राइम मिनिस्टर को ही है, और उसके बाद उस पर वोट कहाँ पे जाने चाहिए वो डिसाइड करने का अधिकार भी प्राइम मिनिस्टर को है। और सबसे खास बात तो ये है कि जब ये डिसाइड हो रहा है कि गवर्नमेंट को रखना है कि नहीं रखना है, उस टाइम पे भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पार्टी लीडर का सुनना पड़ता है। और ऑब्वियस सी बात है कि पार्टी लीडर प्राइम मिनिस्टर जो बोलेगा वही करेगा, जिस वजह से प्राइम मिनिस्टर ही खुद डिसाइड कर रहा है कि उसके अगेंस्ट वोट नहीं डालना है। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। तो बेसिकली आप खुद ही कंट्रोल कर रहे हो कि आपको निकाला कब जा सकता है। दिस इज नॉट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। यहाँ पे पार्लियामेंट को सिर्फ एक रबर स्टैम्प बना के रख दिया गया है। एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी हियर, नॉर एम आई ब्लेमिंग एनी पर्टिकुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट।
This is a problem that had started long back when anti-defection law was introduced. जब इस लॉ को लाया गया था तब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत बार अपनी पार्टी बदल देते थे और उस वजह से ये देखा जाता था कि गवर्नमेंट में काफ़ी इंस्टेबिलिटी आ रही है। दिल भी साला पार्टी बदले कैसा है जमाना। तो इस पे क्या सोल्यूशन निकला? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने पार्टी के अगेंस्ट वोट कर ही नहीं सकते। इस पे लिटरली बैन ही लगा दिया। ये बात सही है कि अपनी पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में जंप करना ये एक प्रकार से वोटर्स के साथ फ्रॉड है, बट एट द सेम टाइम हर बात पे अपने पार्टी के हिसाब से ही वोट डालना ये भी अपने वोटर्स के पे एक फ्रॉड ही है। हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एक काम होता है कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए और अपने वोटर्स के लिए वो वहाँ पे जाके रिप्रेजेंट करे और उस हिसाब से वो अपने वोट्स डाले। उसको पूरा अधिकार होना चाहिए अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए लड़ने का। जैसे फॉर एग्जांपल अभी डेटा आया है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ काफ़ी कम हो गया है और कुछ हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है जो ऐसी जगहों से सिलेक्टेड है विच आर इंडस्ट्रियल टाउन्स, वहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत सारे हैं। क्या उनको अधिकार नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट को पूछने का कि आप इस बारे में क्या कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ इतना कम क्यों है, या फिर मेक इन इंडिया का कुछ असर क्यों नहीं हो रहा है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अगेंस्ट जो लॉज और बिल्स बन रहे हैं उसके अगेंस्ट वोट देने का तो अधिकार उनको होना चाहिए, बट एंटी डिफेक्शन लॉ ये अधिकार उनसे छीन लेता है। और अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुद का दिमाग लगा ही नहीं सकता और उसको पार्टी लीडर का सुनना ही है, तो पूरा का पूरा पार्लियामेंट जूम मीटिंग में ही हो सकता है ना। अलग अलग पार्टी लीडर्स उसमें रहेंगे और वो बस बताएंगे कि अपने मेंबर्स का वोट कहाँ पे जाने वाला है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसके अगेंस्ट बोलना ही नहीं चाहती, क्योंकि एक बार जब आपको पावर मिल गया तो आप वो पावर क्यों छोड़ोगे? दैट इज़ वाई आई से दैट Indian politicians together have destroyed the soul of India's parliament. That is why it is not at all shocking कि इंडिया का नए पार्लियामेंट का सेरेमनी इस तरीके से क्यों लिया गया। What is shocking to see is that many people supporting Prime Minister being the main person in that ceremony and supporting such blatant centralization of powers. रियलिटी की बात तो यह है कि सेंट्रलाइजेशन करने से किसी भी देश का अमृत काल तो कभी आया नहीं है। The business front is in the business of promoting ideas of entrepreneurship as well as exposing and debunking various anti-business ideas in India and in turn making India a wealthy nation. A like, comment, share and subscription from your part is an investment in us. So do invest in us and thanks for watching.